भाई अगर आप एक जियो यूजर हो तो आपको ये बात पक्का पता होगी कि जो जियो का 5G है ना बहुत ज्यादा स्लो है। आप लोगों को सिग्नल में तो 5G दिखाएगा, लेकिन आप जब यूज करोगे ना इंटरनेट तो आपको 4G जैसी स्पीड देगा। इसके पीछे असली कारण क्या है कि जो आप लोगों को इतनी कम स्पीड मिलती है और कैसे आप लोग इसे फिक्स कर सकते हो। मैं 7 रीजन के साथ आपको यह बता सकता हूं कि आप लोगों का जियो 5G क्यों स्लो है, और यही 7 रीजन में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे हैक्स बताऊंगा जिससे आप लोग अपने जियो 5G को 100% आप 2x से 5x तक फास्ट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी लिंक है भाई, उसमें भी जाके फॉलो कर लिया करो। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप डायरेक्टली आके मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे ना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा और आप लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए अब यहां से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो जियो ने अपने 5G को ना पूरे इंडिया के अंदर बहुत तेजी से रोल आउट किया था, लेकिन इसके पीछे आप लोगों को एक ही चीज बताई जाती है कि ये स्टैंड अलोन पे 5G काम करता है जियो का, लेकिन ये सच नहीं है भाई। जियो के आज भी ऐसे बहुत सारे टावर हैं जो NSA पे काम करते हैं। NSA मतलब भाई ये समझो कि जो 5G टावर है ना, वो आप लोगों को टावर तो 5G का दिखेगा, लेकिन उसके पीछे जो चल रहा होगा ना वो 4G चल रहा होगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप लोगों को कई बार देखने को मिलता है कि जियो बार बार 4G में कन्वर्ट हो जाता है। तो 4G में कन्वर्ट होने की सबसे बड़ी रीजन यही है कि ये अभी भी NSA पे काम कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि भाई जो जियो का NSA नेटवर्क है टोटली फेक 5G है। इसी वजह से भाई आप लोगों को 5G की पूरी स्पीड नहीं मिल पाती। देखो अब आते हैं यहाँ पे से दूसरे बड़े कारण पे। आप सभी को पता है जियो के पास इस समय नंबर ऑफ सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा है। आप लोगों को पता है जब आप लोगों को पीक टाइम पे जिस समय इंटरनेट यूज करने का सबसे सही वक्त होता ना, उसी समय आप लोगों को जियो की इंटरनेट की स्पीड सबसे ज्यादा डाउन मिलती है। इसकी वजह पता क्या है, जो भाई इसके बैंडविड्थ होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। अगर आप लोगों को एक टावर से हजारों लोगों के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, जो उसके बैंडविड्थ होंगे ना वो बिल्कुल पूरी तरीके से बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से भाई सभी को ना स्पीड स्लो मिलने लग जाती है। ऐसा लगता है कि भाई जैसे नेटवर्क पे 2G जैसी आप लोगों को स्पीड देखने को मिलती है। ये देखो अब आते हैं तीसरे बड़े कारण पे। जियो का जो 5G है ये N78 बैंड पे काम करता है, जिसमें 3500 मेगाहर्ट्ज में आप लोगों को स्पीड देखने के लिए तो बहुत लाजवाब मिलती है। इसके अंदर जो स्पीड है ना बहुत बेहतरीन मिलती है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम पता क्या है कि आप लोग घर के जब बाहर रहोगे ना तो आपको 300 Mbps तक की स्पीड मिलेगी। जैसे ही आप घर के अंदर आओगे ना 20 Mbps हो जाएगी। क्यों भाई? तो इसका N78 बैंड है ना भाई, जैसे ही ये घर के अंदर आप जाओगे तो जो दीवार के कोने ना, दीवार के कोनों की वजह से भाई इसकी स्पीड बिल्कुल आधी हो जाती है, जिसके वजह से भाई घर के अंदर आप लोगों ने बार बार देखा होगा जो आपका जियो 5G है वो बहुत अचानक से भाई स्पीड उसकी बिल्कुल डाउन हो जाती है। अब आते हैं यहाँ पे से चौथे बड़े पे। आप लोगों को लगता होगा जो जियो का 5G है ना भाई, ये जब टावर पर ज्यादा लोड पड़ता है तब हमारी स्पीड हल्की हो जाती है, और जब टावर पर लोड कम रहता है तब हमारी स्पीड फास्ट हो जाती है। भाई ये एक रीजन है, लेकिन इसके पीछे एक रीजन है। आप लोगों को पता होगा जो जियो का टावर है ना, टावर से ही सब कुछ लेना देना नहीं होता। टावर के पीछे एक चीज और काम करती है, वो है फाइबर। और पूरी तरीके से 5G डिपेंड किस पे रहता है भाई, यहाँ पे से टावर के साथ साथ फाइबर पे डिपेंड रहता है। और अभी भी ना जियो के ऐसे बहुत सारे इलाकों में ऐसे टावर हैं, अभी भी भाई यहाँ पे माइक्रोवेव बैक होल पे काम कर रहा है। ये मतलब सीधा है भाई, जब तक फाइबर नहीं लगाई जाएगी सभी टावरों पे तब तक आप लोगों को स्पीड फ्लक्चुएट होती हुई दिखाई देगी। यही एक असली रीजन है। अब आते हैं पांचवें बड़े कारण पे, शेयरिंग स्पेक्ट्रम। आप लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगी, जियो जो एक्चुअल में अभी बिना एक स्पेक्ट्रम से 4G और 5G दोनों को यूज करवा रहा है, जिस मतलब है डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग, जिसमें भाई आपको 4G भी स्लो मिलेगा और 5G भी स्लो मिलेगा। अब यहां पे से आते छठे बड़े कारण पे। छठा बड़ा कारण है फोन कॉम्पैक्टिबिलिटी। मतलब भाई कि सभी फोन का मॉडम ना सेम नहीं होता। कुछ ऐसे फोन्स होते हैं जिनका मॉडम ना बहुत ज्यादा वीक होता है, प्लस आप लोगों को उस फोन के अंदर सॉफ्टवेयर भी काफी ज्यादा पुराना देखने को मिलता है, यानी कि कोई अपडेट आप लोगों को उस फोन के अंदर देखने को नहीं मिलती, जिसके वजह से आप लोगों को ऑटोमेटिकली जो इंटरनेट की स्पीड है ना भाई उसमें लिमिट आप लोगों को देखने को मिलती है। इस कंडीशन में भाई अगर आप दो अलग अलग लोगों को अलग अलग फोन देंगे ना, उसमें आप लोगों को दोनों को स्पीड अलग अलग देखने को मिलती है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कई बार आप लोगों का फोन भी इसमें कई बार जिम्मेवार होता है स्पीड के लिए। अब आते सातवें बड़े कारण पे, एज एरिया कवरेज। ये प्रॉब्लम मेरे साथ हमेशा रही है और आपके साथ भी हमेशा रही होगी किसी ना किसी पर्सन के साथ। आप लोगों ने देखा होगा जो का जो 5G है ना भाई, ये 100% स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के साथ आप लोगों को कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा होगा कि आपका जो सिग्नल है वो वीक होगा, लेकिन जो आप लोगों के मोबाइल के अंदर सिग्नल आएगा ना वो 5G का होगा। आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि भाई हमारे नेटवर्क तो पूरे नहीं है, लेकिन सिग्नल हमारे को 5G दे रहा है, स्पीड हमारे को 4G से 3G
3G जैसी दे रहा है। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज समझ में आ जाएगी भाई, हमारे को आइकन ही 5G का शो रहा है, लेकिन स्पीड जो मिल रही है वो 3G और 4G जैसी मिल रही है। और ये प्रॉब्लम भाई मेरे साथ ना हमेशा से जियो के साथ रही है, इसीलिए मैं जियो में रिचार्ज कराने से बचता हूं भाई। यहाँ अनलिमिटेड तो आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन अनलिमिटेड तो तब चला पाओगे ना भाई जब आप लोगों के सिग्नल अच्छे होंगे, जब आपको स्पीड अच्छी मिलेगी। अब सब जगह ना भाई एक जैसी स्पीड नहीं मिलती। बहुत से भाई बोलेंगे भाई हमारे एरिया में तो 500 Mbps, 700 Mbps, 1 Gbps, सब ऐसी बात करेंगे भाई, लेकिन आप जैसी सबकी किस्मत नहीं होती ना। हमारे एरिया में जियो का 5G नेटवर्क भी है, टावर भी बहुत नजदीक है, लेकिन भाई हमारे को स्पीड जियो की फिर भी नहीं मिल पाती। और इस बात से वो सारे भाई जरूर रिलेट करेंगे जिनके साथ जियो के साथ प्रॉब्लम आती है और वो जियो के छोड़ के एयरटेल और वीआई में धक्के खा रहे हैं मेरी तरह। यहाँ पे से आप लोगों को इसको फिक्स करने के लिए कुछ ऐसे मैं आप लोगों को हैक्स बताता हूं जो आप लोग अपने 5G की स्पीड को मेंटेन रख सकते हैं और आप लोग कहीं ना कहीं 5G का मजा जियो के साथ ले सकते हैं, क्योंकि मैं भी यही करता हूं भाई। देखो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे से कुछ हैक्स बताता हूँ जिससे आप लोग अपने जियो 5G की स्पीड को मेंटेन रख सकते हो, स्टेबल स्पीड के साथ आप इंटरनेट यूज कर सकते हो। आपको करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले चले जाना है भाई प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप लोगों को मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन बताई होगी, नहीं बताई तो मैं फिर भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ। नेट मॉन्स्टर नाम की एप्लीकेशन है, इसे ओपन कर लेना। डाउनलोड करने के बाद ओपन करने के बाद लास्ट में यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा मेन्यू का, इस पे आना, यहाँ पे फोन सर्च का ऑप्शन होगा, इस पे चले जाना। के बाद भाई आप लोगों को यहाँ पे सेट प्रेफरेंस नेटवर्क टाइप का एक ऑप्शन मिलेगा। यहां पे आप लोगों को कुछ नहीं करना, यहां पे आके आप लोगों को एनआर ओनली कर लेना, ठीक है। यहां पे एनआर ओनली ढूंढना, मेरी तरह ये एनआर ओनली कर लेना और इसे अपडेट कर लेना। सबसे पहली चीज भाई ये बेस्ट सेटिंग है। अगर आप लोग चाहते हैं कि बार बार 4G में भी फ्लक्चुएट ना हो, 5G गिरे ही ना आपका और स्पीड भी आप लोगों को स्टेबल मिले, तो ये सेटिंग करना पहली। दूसरा भाई आप लोगों को क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना। मोबाइल की सेटिंग में जाके मोबाइल नेटवर्क में अपने सिम में चले जाना, जियो के सिम में जाने के बाद भाई एसएस पॉइंट नेम के ऑप्शन होगा। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 2 APN सेटिंग बना रखी है। अगर आप लोगों को ये दोनों APN सेटिंग या और भी APN सेटिंग चाहिए तो मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी है, उन वीडियोस को जाके देख लेना। आप लोगों को ये सेटिंग करने के बाद भी स्पीड मेंटेन होके मिलने वाली है और हो सकता है तो भाई स्पीड आपकी इंक्रीज भी हो जाएगी और आपका नेटवर्क भी स्टेबल हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे बात करूं भाई, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। अपने मोबाइल की सेटिंग में जाके अबाउट फोन में चले जाना और यहाँ पे आपका जो भी फोन होगा ना भाई उसे अपडेट जरूर कर लेना। सॉफ्टवेयर अपडेट करने से भी भाई आप लोगों को स्पीड स्टेबल मिलती है और आपको स्पीड भी बहुत अच्छी मिलती है। साथ यहाँ पे एक सेटिंग और करनी है, आप लोगों को चले जाना अपनी मोबाइल की सेटिंग में। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद मोबाइल नेटवर्क में चले जाना और मोबाइल नेटवर्क पे जब जाओगे तो नीचे आना, यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगी, मोर सेटिंग का ऑप्शन, इस पे टैप करना। यहाँ पे स्मार्ट 5G होगा। अब बहुत से भाई बोलेंगे भाई ये हमारी बैटरी कंज्यूम होने के लिए बचाता है, हम तो इसे खोल के रखते हैं, लेकिन नहीं भाई, आपको इसे ऑफ कर देना है। इससे होगा क्या कि भाई आप लोगों को जो इंटरनेट की स्पीड है ना वो स्टेबल होके मिलेगी, आपका फोन भी ज्यादा गर्म नहीं होगा और आप लोगों को स्पीड जो है वो स्टेबल मिलने वाली है। साथ ही भाई आप लोगों को यहाँ पे एक चीज और बताता हूं कि आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट मिले तो आप लोग बैंड लॉक एक्सपर्ट ओनली कर सकते हो। ये आप लोगों को उसी सेटिंग में मिलेगा, उसी एप्लीकेशन में मिलेगा जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखी है। उसमें होगा क्या कि आप लोगों का जो N78 बैंड है ना उसे आप लोग इजीली लॉक कर सकते हो, लेकिन याद रखना यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, उसे लॉक करने के बाद कई बार ऐसा भी होता है कि भाई आपका नेटवर्क पूरी तरीके से चले जाता है, तो इस वजह से आप लोग इसे अपने रिस्क पे करना। सातवीं चीज बताता हूं भाई, ये आपके बहुत काम आने वाली है। सपोज करो कि आप लोगों को स्पीड भी अच्छी नहीं मिल रही, 4G टावर मिल रहे, आप लोगों को हर चीज से परेशान हो, स्पीड आ ही नहीं रही किसी भी कंडीशन में। ऐसे में आप लोगों को अपना जो नेटवर्क है ना उसे रीसेट मार देना पूरी तरीके से। रीसेट मारना सभी को आता होगा और रीसेट मारना नहीं आता ना भाई तो नीचे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा रीसेट कैसे मारते हैं। बाकी भाई आप लोग नीचे कमेंट करके बताना आप कौन से स्टेट से हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि जो भी जियो यूजर आके ये कहता ना भाई 500 Mbps, 700 Mbps, 1 Gbps की स्पीड आ रही, उनको ये जरूर पता लग सके कि आप में से कुछ यूजर ऐसे भी हैं जो जियो से बहुत ज्यादा परेशान है। बाकी वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना।